हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीके का कुछ प्रश्न के बारे में। जीके का आज टोटल 50 प्रश्न लेके आए हैं और आज जो हम देखने वाले हैं ये 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें जीके का प्रश्न कुछ आते हैं। तो उसमें उसके लिए वीवीआई प्रश्न लेके आए हैं, जो कि हिस्ट्री का क्लास चलेगा प्रत्येक दिन रात को 10 बजे। तो आप सभी छात्र ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो आज हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आराम से देखिएगा। और अगर आपको आंसर लग जाए कि हाँ ये आंसर है, तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। और लास्ट में टोटल हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका 50 में सही हुआ, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रंजीत सिंह किस सिख मिल से संबंधित थे। तो रंजीत सिंह जो थे वो किस सिख मिल से संबंधित थे। ऑप्शन आपके हैं कन्हैया, शुकरचकिया, सी अहुलवालिया या डी है गिल। तो इसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा वो रंजीत सिंह जो थे वो शुकरचकिया सिख मिल से संबंधित थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा शुकरचकिया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। कौन सा अंतिम सम्राट जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठा था। आपके ऑप्शन है अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह और फर्रुख सियार। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें बताना है कि अंतिम सम्राट कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अंतिम शासक जो था वो मोहम्मद शाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, जल्दी से आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन है पटना, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मेरठ, उसके बाद कानपुर। तो याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 के, वो हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी मेरठ, ठीक है। अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डलहौजी का शासनकाल 1853 तक था, में किसके बीच शुरू किया गया था। मतलब टेलीग्राफ लाइन पहली बार जो कि डलहौजी शुरू किया था 1853 में, किसके बीच शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है ये मुंबई और थाने के बीच, बी है कोलकाता और मद्रास के बीच, सी है मुंबई और आगरा के बीच और डी है कोलकाता और आगरा के बीच। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर जो है वो है कोलकाता और आगरा के बीच। आपको अगर आंसर आ जाए तो हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना 50 में सही हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था। पहला ऑप्शन वाजिद अली खान, वजीर अली, शहादत अली, उसके बाद शहादत खान है, ठीक है। वो शहादत खान है और एक शहादत अली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो बढ़िया आंसर है वाजिद अली खान था अवध का अंतिम नवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाजिद अली खान। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था। हैदराबाद का जो निजाम था वो उस राजवंश का क्या नाम था। हैदराबाद का जो निजाम था उस राजवंश का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही या आसिफ शाही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आसिफ शाही, यानी हैदराबाद के जो निजाम के राजवंश जो थे उसका मतलब राजवंश का नाम जो था वो आसिफ शाही था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न हमारे सामने 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर मेरूर शिलालेख, ठीक है। उत्तर मेरूर शिलालेख एक शिलालेख है जो कि उत्तर मेरूर शिलालेख है, ये किसके शासनकाल से संबंधित है वो हमें बताना है, ठीक है। तो परांतक 1, परांतक 2, राजा राज प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इसका आंसर एक है, इसका आंसर है परांतक प्रथम, ठीक है। यानी इसका आंसर एक हो जाएगा परांतक प्रथम। जो राजा था वो उत्तर शिलालेख के मतलब से संबंधित था, मतलब परांतक 1 के शासनकाल में उत्तर मेरूर शिलालेख उस टाइम बना हुआ था या बनवाया गया होगा, ठीक है। मतलब उसके शासनकाल से संबंधित जो राजा था वो परांतक प्रथम था, ठीक है। अब बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न के। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत का शेरशाह द्वारा
निर्वासित कर दिया गया। हुमायूं को मतलब भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित कर दिया गया। तो आपके ऑप्शन हैं बिलग्राम की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत बढ़िया है। जल्द से जल्द अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइए। तो शेरशाह को मतलब हुमायूं भारत के द्वारा शेरशाह के द्वारा निर्वासित किया गया था बिलग्राम की लड़ाई के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है। ये प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है, और क्वेश्चन तो आसान भी है वीवीआई भी है। पहला ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, गुरुदासपुर और तलवंडी। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, वो है बिल्कुल सही है तलवंडी। ठीक है, बहुत सारे छात्र सही आंसर दिए, तलवंडी आंसर है इसका। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है, तलवंडी। अब हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। पुरंदर की जो संधि हुआ था वो शिवाजी ने कब और किसके साथ, मतलब किसके साथ भी बताना है और कितने ईस्वी में हुआ था ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1645 सियाकत खां, 1650 अफजल खां साथ ये हुआ नहीं है, 1660 राजा जसवंत सिंह, 1665 राजा जय सिंह। तो याद रखेंगे इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर 1665 राजा जय सिंह। ठीक है, शिवाजी जो था पुरंदर की संधि किए थे राजा जयसिंह के साथ, कब, 1665 में। याद रखेंगे, हमें ईस्वी भी याद रखना होगा और नाम भी। इतना हमको ध्यान रखना है, 1665 रहेगा तो या तो हमें एक ईस्वी या नाम दोनों में से एक याद रहेगा तो हमारा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, चलिए कोई बात नहीं है। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियन को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। तो देखिए, अगर मतलब पुराने भारत में चला जाए, जिस टाइम भारत गुलाम था उस टाइम की बात किया जाए, तो अफीम जो बहुत फेमस उस टाइम का मतलब बिजनेस था, खास करके मतलब इंग्लैंड वासियों के लिए, वो अफीम जो मतलब उपलब्ध कराता था वो बिहार था। ठीक है, तो मतलब उत्तम कोटि का नमक और अफीम जो है वो बिहार ही उपलब्ध कराता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने भारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया है वो बताना है, यानी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, उसको क्या कहा गया। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, सकीनत उल औलिया, रज़मनामा, इकबालनामा या अकबरनामा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको संस्कृत में फारसी से अनुवाद जो करवाया गया था उसको बोला गया था, क्या बोला गया था, रज़मनामा। ठीक है, क्या बोला गया था, रज़मनामा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिख रही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी है और 2-3 एग्जाम में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जेबू निशा, फातिमा बेगम, मेहरू निशा और जहां आरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, मेहरू निशा। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरू निशा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, अपने आप को क्या कहते थे या क्या कहलाते थे। ऑप्शन देख लेते हैं, कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही या इमाद शाही। तो इसका आंसर जो है वो कुतुब शाही हो जाएगा, यानी गोलकुंडा के जो राजा थे वो कुतुब शाही कहलाते थे। ठीक है, अगर आप दोस्तों रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं, अगर पूरा कोर्स में करना चाहते हैं तो आराध्या एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा रीजनिंग का क्लास कराया जाएगा या मैथ का क्लास कराया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर का भी क्लास कराया जाएगा। तो चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन था। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था। यहाँ कह रहा है उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन देख लेते हैं, पुरुषोत्तम,
कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र और विद्याधर। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, पुरुषोत्तम, कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र या विद्याधर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि उड़ीसा के गजपति राजवंश संस्थापक कौन थे, कपिलेंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर का जैनुल आबादीन 1420 से 70 यानी 20 से 70 के बीच में इनका ये थे, जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षा के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित। मतलब क्वेश्चन का सीधा कहना है कि जैनुल आबादीन जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन है शाह मीर, इलियास शाही, फारूकी या मुजफ्फर शाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहमीर। शाहमीर वंश जो था, राजवंश था, उससे संबंधित थे कौन, जैनुल आबादीन। ठीक है, तो आप खुद से भी आंसर बता सकते हैं और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। और जो छात्र नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो जो जीके की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन 10 बजे आपको जीके का 50 क्वेश्चन का लाइव मिलेगा। तो सोने से पहले एक डोज जरूर लीजिए। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था। मतलब गुलबर्ग से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, बीदर ट्रांसफर कर दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, तजाउद्दीन फिरोज शाही या अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह वली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो अहमद शाह वली हो जाएगा, जिसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा है। सबसे लंबा मंदिर की बात किया गया है कि सबसे लंबा मंदिर कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर और डी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो देखिए इसमें सबसे लंबा मंदिर जो है वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में विश्व का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। देखिए कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में विश्व का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को बनवाया था। तो ऑप्शन है दंती दुर्ग, अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण प्रथम या खोटीगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने। देखिए क्वेश्चन सेम ही होता है, इसको पूछने का तरीका चेंज कर देता है। पूछ देगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से राजा करवाया था, या कैलाश मंदिर कहाँ है, तो एलोरा में है। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। ठीक है, अब बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। ऑप्शन आप चेक कर लेते हैं, मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति। तो देखिए सबसे पुरानी स्मृति की बात की जाए तो वो मनुस्मृति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं रखता है। देखिए कह रहा है कि जैन दर्शन से संबंधित नहीं रखता है, नहीं रखता है। देखिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव में बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है, शैववाद, नयावाद, अनेकांतवाद या खेरवाल। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो नयावाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहा है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। मतलब ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देने की शुरुआत किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, सतवाहन, शुंग वंश, कन्ना वंश, गुप्त वंश। तो देखिए ब्राह्मणों को भूमि जो उपहार में जो दिया गया था वो दिया था शुंग वंश के शासकों ने। ठीक है, शुंग वंश जो कि देना शुरू किया था। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन के, 23 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, इंडो ग्रीक, पार्थियन, कुषाण, शक। देखिए हमें 4 प्रश्न देते हैं, दिया गया होता है, जिसमें से एक को हमको चुनना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी आंसर जो मारेंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से मारेंगे। तो याद रखेंगे सोने का सिक्का सर्वप्रथम जो जारी किया गया था वो इंडो ग्रीक ने जारी किया था। कौन जारी किया था, इंडो ग्रीक जारी किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था। क्वेश्चन कहने का मतलब है शंकराचार्य जो था उसके समकालीन कौन सा राजा था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या दांती वर्मन। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांती वर्मन जो था वो था शंकराचार्य के समकालीन जो थे दंती वर्मन थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बादामी के चालुक्य के संस्थापक कौन था। बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, पुलकेशियन प्रथम या विजयादित्य प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पुलकेशियन प्रथम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस चीनी यात्री ने हर्ष के साम्राज्य के दौरान मतलब यात्रा किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन का ट्रिक आपको बता देते हैं, आसानी से बता दीजिएगा। हर्ष के साम्राज्य में जो आया वो हेनसांग, वेन नहीं, ये हेनसांग हो जाएगा। ठीक है, हेनसांग मतलब हर्ष के साम्राज्य के दौरान आया था हेनसांग, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हेनसांग यहाँ पे दिया गया है लेकिन हेनसांग होगा। ठीक है, तो उसको सुधार लेंगे और सीधा याद रखेंगे हर्ष के साम्राज्य में आया था हर्षवर्धन के, हर्ष के समय में हेनसांग आया था। ठीक है, जो कि चीनी यात्री था। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हेनसांग कहाँ का यात्री था, तो चीनी यात्री था। ठीक है, अब बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कहा है किस राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। ठीक है, तो कुमारगुप्त द्वितीय, कुमार चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा सी आंसर, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्के पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए थे। तो देखिए बीना या बांसुरी जो बजाया था वो समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त था। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तो इसका आंसर आराम से मार लेंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए जो पता रहेगा उसे हम आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं पता है उसे हम एक एक ऑप्शन देखेंगे उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। प्रबंध, तेवरम, इतुतोगई, पट्टू पट्टू। ठीक है, पट्टू पट्टू तो कह रहा है द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेवरम। इसका आंसर बी हो जाएगा, तेवरम। अब बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्थूलभद्र, अग्निसार, ऋषभदेव और हेमचंद्र। तो ध्यान देंगे जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार थे, कौन थे, ऋषभदेव, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप जीके की तैयारी करते हैं तो ये सब क्वेश्चन, इसमें से आप 50 के क्वेश्चन में कम से कम 40 प्लस तो जरूर आप मारेंगे। अगर नए छात्र हैं तो जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको पूरा जीके की तैयारी कराया जाएगा। रात को 10 बजे सोने से पहले इसका डोज जरूर लीजिए, क्योंकि ये डोज जो है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे 31 नंबर। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी। ठीक है, बौद्ध नन की मतलब हो गया कि प्रथम बौद्ध स्त्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, यशोधरा, गौतमी, सुजाता और महामाया। तो प्रथम बौद्ध भिक्षु जो थी, जो महिला थी, वो कौन थी, गौतमी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल। तमिल भूमि की बाइबल, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बहुत दिन के बाद सुनिएगा, या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे लाया गया है जो कि आप बहुत पहले नहीं सुने होइएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से देखते हैं। कह रहा है कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है। तमिल भूमि की बाइबल के नाम से किसको जानते हैं, तो शिल्पादिकर्म, मुरुगुप्पा, तिरुकुकुरल, आयन नुगुरुनुरु। देखिए ये सब थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा तिरुकुकुरल। ठीक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं।
चलिए बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी। तो संगम साहित्य जो थी, संगम साहित्य की भाषा जो थी वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तमिल, प्राकृत, पाली और संस्कृत। तो संगम साहित्य की भाषा जो थी वो तमिल थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कहाँ से हुआ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो आयुर्वेद का जब जन्म हुआ है, वो आयुर्वेद का जो जन्म हुआ है सबसे पुराना में, तो वो अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर पूरा वैदिक काल में, ठीक है 35 नंबर कह रहा है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित जाते थे। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान जो थे वो आर्यों द्वारा पूजे जाते थे। तो सिर्फ 3, 12, 24, 33। तो इसका आंसर हो जाएगा 33, यानी उस टाइम 33 भगवान जो थे वो आर्यों द्वारा पूजित थे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित रखती थी। सिंधु सभ्यता जो थी किस काल से संबंध रखती थी। ऐतिहासिक युग, पूरा ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग, आधे ऐतिहासिक युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधे ऐतिहासिक युग, यानी 36 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपिग्राफी क्या है। देखिए एपिग्राफी जो है वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेख में प्रचुर प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन, भूतकाल में पदार्थ का अध्ययन। देखिए यहाँ शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, तो प्राचीन नहीं है, सीधा अगर शिलालेख है ना तो एपिग्राफी सीधा शिलालेखों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी का मतलब ही होता है शिलालेख का अध्ययन। यहाँ शिलालेख में प्रयुक्त प्राचीन लेख कह दिया, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। बहुत बड़े नहाने की जगह जिसे ग्रेट बाथ कहते थे, बहुत बड़ा ध्यानगार जिसे ग्रेट ग्रैनी कहते थे, सभा भवन या आयताकार भवन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यानगार जिसे ग्रेट ग्रैनी कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग ध्यान लगाते थे, ध्यानगार। ठीक है, अब करते थे 39 नंबर क्वेश्चन, देखते थे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ होती थी। हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या आमरी। ठीक है, तो हड़प्पा में मतलब उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो खेती का प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त है। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं 40 नंबर। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। मतलब किस वैदिक साहित्य में कहा गया है कि मानव आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जाता, मतलब वो विश्वास था, आत्मविश्वास था। तो संहिता, ब्राह्मण, अर्णक या उपनिषद, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद में इन सब चीज़ों का विवरण मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। 41 नंबर क्या कह रहा है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है। तो चोल, चेर, पांडे या चालुक्य, यानी किसके अंतर्गत में किया गया है, तो पांडे वंश के अंतर्गत में इसको किया गया है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या कालाशोक। तो सीधा जब जैसे ही हर्यक पूछेगा यानी एच, तो एच को बना दीजिएगा बी, यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिंबिसार, यानी डबल बी लगा देंगे। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अब बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया, इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया था, मतलब कब अभ्यास, एक आदर्श पूजा का अभ्यास तो प्रारंभ किया था, बट कब किए थे ये बताना है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसवी पूर्व, 1ली शताब्दी या 4थी शताब्दी। तो इन्होंने जो शुरू किया था वो 1ली शताब्दी में शुरू किया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करेंगे 44 नंबर, इनमें से कौन सा सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता था? सबसे पुराना ग्रंथ, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उप पर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 पूर्व सबसे पुराना ग्रंथ कहा जाता था, 14 पूर्व। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, 1787 जॉन टावर, 1810 हैरी स्मिथ, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ या 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1837 जेम्स प्रिंसेप, जो प्रथम बार अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। ठीक है, अब 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बना? मतलब कौन सा बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त या नागसेन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न की। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? ये तो बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है कि कितनी तिलियां है, तो याद रखेंगे इसका 24 तिली होता है। इस प्रकार से आप देखे होइएगा स्टार करके बना हुआ होता है। ठीक है, वो तिरंगा में भी होगा, है ना? तो आप लोग भी जानते होइएगा कि तिरंगा में इस प्रकार से होता है ना? इस प्रकार से बना होगा जो कि ये होता है ना। चलिए अब बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न की। 48 क्या कर रहा है, कब और किसने सतयुग प्रारंभ हुआ? कब और किसने सतयुग, मतलब किसने कोई शासक जो होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कटपिसस 58 ईसा पूर्व, रुद्रदामन 178 ईस्वी, विक्रमादित्य 58 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व और कनिष्क 78 ईस्वी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सतयुग जो होता था, सतयुग, वो कनिष्क 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया है, सतयुग नहीं होगा यहाँ पे, शकयुग जो प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कनिष्क शुरू किया था। अब हम बात करेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार बनाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है शी हुआंगटी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। शी हुआंगटी जो था वो चीन की दीवार का निर्माण कराया गया था, और कब कराया गया था? 220 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, दक्षिण पथपति की पदवी किसने धारण की थी? गौतमी सतकर्णी, खारवेल, श्री सत्यकर्णी एक, रुद्रदामन प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री सत्यकर्णी एक प्रथम। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम 50 प्रश्न देखे हैं, तो इसी तरह से रेगुलर आपको 50 प्रश्न मिलते रहेंगे। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं मैथ या रीजनिंग या फिटर या इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर का, तो आराध्या एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें और अपना मन चाहिता कोर्स को कंप्लीट करें। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।